प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों की नजर में के.एस. रामाकृष्ण राव। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की मिसाल मिलनी बहुत मुश्किल है जो मुकम्मल सच्चाई पर मबनी है। मैं इसकी सिर्फ एक झलक देख सका हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी के लिए काबिले दीद मनाजिर वो हैं जिनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बादशाह, मुजाहिद, मुबल्लिग, सियासतदान, ताजिर, खतीब, इस्लाह करने वाले, यतीमों और गुलामों के मुहाफिज, औरतों को आज़ादी देने वाले, मुनसिफ, वली, बाप और शौहर हैं। इस्लाम का जाना पहचाना उसूल ये है कि मजहब में कोई जबर नहीं है। या मुस्तफा या मुजतबा अहलन व सहलन मरहबा। या मुस्तफा या मुजतबा अहलन व सहलन मरहबा। हमारी मुबारक महफिल जिस शख्सियत के ज़ेर सदारत इनेकाद पजीर है वो शख्सियत भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। हमारे इंतहाई मुकर्रम मोहतशम जनाबे शहजाद अली साहब स्टेज पर रौनक अफरोज हैं। उनके ज़ेर सदारत आज की ये महफिल है और उन्हीं ने आपके लिए खुशखबरी का बंदोबस्त कर दिया है। आप पहले दुआ फरमाएं कि अल्लाह इन्हें दारैन की नेमत नसीब फरमाए और अल्लाह इनके दस्तरखान में और वुसअतें अता फरमा दे। आपके लिए, खुश नसीबों के लिए, दाता की नगरी के रहने वालों के लिए, गदायान गंज बख्श के लिए, हुजूर के गुलामों के लिए 2 उम्रा के टिकट का इजाफा कर दिया गया है। कैसे चेहरे रोशन हुए आपके माशाल्लाह खुशी की खबर सुनकर। मोहतरम शहजाद अली साहब ने और उनके बरादरान जनाबे इम्तियाज साहब ने और भाई नसीर साहब ने 2 उम्रा के टिकट का इजाफा कर दिया है। अब 2 की बजाय 4 खुश नसीब जाने वाले हैं। मुमकिन है ये बैठे बैठे हजरात अब 2 खवातीन हो गई। हमारी जितनी इफ्फत माफ बहनों तशरीफ फरमा है उनमें से 2 मुंतखब सैयदा पाक की कनीज़ें अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में हाजिर हो जाएंगी इस सादत के बाद और 2 मज़रात। और मुमकिन है बैठे बैठे हजरात पंजतन पाक की निस्बत से अभी 5 हो जाएं या उससे भी आगे चली जाएं। ये अल्लाह बेहतर जानता है। हमें बहरहाल अपने हिस्से की नौकरियों का सिलसिला आगे बढ़ाना है। आप अगर राजी हैं और बिल्कुल आपकी समात हाजिर है तो 2-3 अशार के साथ किताब की तरफ बढ़े ताकि कीमती मालूमात आपके सीनों तक जल्दी महफूज हो जाए। अभी बात हो रही थी कि हमारा दिल फिदा है मदीने वाले पर। अभी आपने ये नगमा असद भाई से सुना तो दिल की बात क्यों ना आपसे करते हुए आगे बढ़ जाएं। लेकिन इसमें शर्त नहीं है, अर्ज ये है कि आप दूसरे मिसरे में मेरे साथ मिलिएगा और अपने जज्बों को लहरा दीजिएगा हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह की सूरत में। बात आपके मतलब की आपके दिल से इंशाल्लाह यही जुमला निकलेगा, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। ये सबका अकीदा है और हमारी जिंदगी इसी अकीदे की छांव में बसर होती है। दूसरा मिसरा इंशाल्लाह आपको और खुशी देगा और आप उसके साथ शामिल हो जाइएगा। 2-3 अशार इख्तिसार से। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। फिदा का उम्मी व अबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा। जरा हाथ खड़ा करके खैर मकदम करते हैं। ये दूसरा मिसरा अगर आप पुकार दे मेरे साथ तो आप सबकी भी मेरे समेत हाजिरी लग जाएगी। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। तेरा है, ये तेरा है। ये टुकड़ा आप हाथ खड़ा करके कहिए, तेरा है, ये तेरा है। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा। इसी तरह आगे चलते आइए। 2-3 अशार की हाजिरी। ये नाम मोहम्मद है कि रहमत का समुंदर। ये नाम मोहम्मद है कि रहमत का समुंदर बहता है, ये बहता है। आप मजमून तक पहुंच गए तो मिलकर कह दीजिए बहता है, ये बहता है। ये सारे नौजवान जो बैठे हैं अल्लाह आपके चेहरे और सलामत फरमा दे। बहता है, ये बहता है।
ये नाम मोहम्मद है कि रहमत का समंदर बहता है, ये बहता है, ये बहता ही रहेगा। शेर सुनिए, सरकार से मांगो तो सही आल का सदका। सारे मिलके सुभान अल्लाह कहिए। सुनिए, सरकार से मांगो तो सही आल का सदका। मिलता है, ये मिलता है, जिसको मिला है और जो मिलने की चाहत रखता है वो एक दफा हाथ खड़ा करके कहे मिलता है, ये मिलता है। सरकार से मांगो तो सही का सदका। मिलता है, ये मिलता है, मिलता है, ये मिलता है। ये शेर और इसके बाद आखिरी शेर, ये शेर इस पे चौधरी मिजाज तो चुप रहेंगे और जो दुर्वेश है मंगते हैं एड्स वाले वो सारे बोल उठेंगे। अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये आसी। सुनिए, ये भी हमारे अकीदे का शेर है। अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये आसी पलता है, ये पलता है, ये पलता ही रहेगा। अल्लाह के महबूब के टुकड़े पे ये आसी पलता है, ये पलता है। जरा पलने वाले बोल के बताइए, पलता है, ये पलता है, पलता है, ये पलता है। आखिरी शेर, ये हमारी जिंदगी का हासिल मकसूद है। ये शेर जिसमें जो दुआ की जा रही है, कायनात की सबसे बड़ी दुआ समझिए इसे। मोहब्बत से धीमे लहजे में सुनिए, बात खत्म करते हैं दूसरे मिसरे में। जरा जोश और जज्बे के साथ देखिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्या लुत्फ हो कि आका मुझे महशर में ये कह दे। फिर सुनिए, क्या लुत्फ हो कि आका मुझे महशर में ये कह दे। पहले टुकड़े पर ही कोई साहब सवाल कर सकते हैं कि छोटा मुंह और इतनी बड़ी बात। आका करीम अलैहिस्सलाम से तखातुबत का शरफ और जुर्र। हमारे बड़ों ने हमेशा ये बताया है कि दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा कोई सवाल करे और वो अता न करे। अब सवाल देखिए और इसका जवाब अगर हो जाए आप शामिल हो जाइएगा। क्या लुत्फ हो कि आका मुझे माशर में ये कह दे। क्या लुत्फ हो कि आका मुझे माशर में ये कह दे, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। क्या लुत्फ हो कि आका मुझे माशर में ये कह दे, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। आका तेरा है, ये तेरा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके जज्बों को जवान रखे। आइए वो नगमा सुनते हैं जिसे काला अल्लाह और काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। ये खुश नसीबों का अज़ल से सरमदी नगमा है और अबद तक खुश नसीब और खुशबख्त इस नगमे को विरदे जाम बनाए रखेंगे। वो अल्लाह का फरमान पढ़कर सुनाते रहेंगे और रसूल रहमत की हदीस को नूर लोगों तक बांटते रहेंगे। इस मुबारक जिम्मेदारी के लिए मिलाद शरीफ की इस मुबारक मजलिस में इस अजीम शान महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अल्लाह और काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरमदी नगमा लिए, मिलाद नामा लिए आज की इस रिफ़त माब महफिल की गर्ज़ गायत अपनी खूबसूरत गुफ्तगू में बयान करने के लिए मैं दावत गुजार हूँ। अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन मुकर्रम व मोहतशम अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब मुल्तजी हूं, तशरीफ लाइए, अपने हिस्से की नौकरी आज के बयान की सूरत में हासिल करने की सआदत हासिल कीजिए। जनाब मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी। कुर्सी पे बेटे माइक भी लगा दीजिए, दूसरे वाला माइक लगाइए। नारा है तकबीर और रिसालत भी बुलंद करें ताकि बात बड़े मोहब्बत से आगे बढ़े। नारा तकबीर, नारे से महरूम ही न रखा करें। नारा तकबीर,
आपके इतने खूबसूरत खिले चेहरे हैं, मेरा दिल यहाँ बैठे खुश हो रहा है। अल्लाह आपके सीनों को और सलामत फरमाए। हाथ खड़ा कीजिए और पुकारिए अल्लाह का नाम। नाराए तकबीर। आइए आका का जिक्र बुलंद कीजिए। नाराए रिसालत। सारे मिलकर कहिए नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ सभी हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए कराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में क़बूल व मंजूर फरमाए। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम आशिक़ रसूल मोहम्मद अहमद जावेद क़ादरी साहिब, जिन्होंने आज की इस खूबसूरत बज़म की मेज़बानी का शर्फ़ हासिल किया है, मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम हमारे इस भाई को अपनी बारगाह से जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। और इनके वालिद गिरामी क़द्र जनाब मोहतरम जावेदुल क़ादरी साहिब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तुरबत कर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और ये जो काफ़िला कई बरसों से वो लेकर चल रहे थे, उसकी मेज़बानी अब उनके बेटे कर रहे हैं। खल्लाक़ आलम नसर दर नसर इसी तरह हुजूर के इश्क में इन सबको महाफिल सजाते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमाने अक़दस व अनवर है, मन सल्ला अलैहि 50 मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन सवाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊंगा। ये बड़ा सस्ता सौदा है कि 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और इतनी बड़ी सआदत हमें मुयस्सर आए, तो मेरा ख्याल है कि इसको ज़रूर हासिल करना चाहिए। पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए। खल्लाक़ आलम मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो आयात तय्यबात मैंने सरनामा सुखन बनाया है, चाहूँगा कि उसी पर गुफ्तगू करके आपसे इजाज़त चाहूँ। खल्लाक़ आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया कसम है हमें इस शहर की। उलमाए तफसीर कहते हैं इस शहर से मुराद शहर मक्का है। फरमाया हमें शहर मक्का की कसम। पर सवाल ये है कि शहर मक्का की कसम क्यों इरशाद फरमाई? आया कि यहाँ काबा है इसलिए? फरमाया नहीं। हजर अस्वद है इसलिए? फरमाया ये भी नहीं। यहाँ जमजम का कुआं है इसलिए? फरमाया ये भी नहीं। सफा व मरवा है, अरफात व मिना व मुज़दलिफा है? फरमाया ये भी नहीं। तो कसम क्यों उठाई? फरमाया इसलिए व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब आप इस शहर में जलवागर हैं इसलिए कसम उठा रहे हैं। और फरमाया ववालिदिन व मा वलद, और फरमाया उस वालिद की कसम के जिसके आप बेटे हैं। यानी वालिद की कसम भी इस वास्ते उठाई कि उनके बेटों में आप हैं। ये अगर देखा जाए तो मोहब्बत की भी मेराज को बयान किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सरे दस्त जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं और बहुत जल्दी के साथ अर्ज करता चला जाऊं, यहाँ पर शहर की कसम इरशाद फरमाई। इको बिल्कुल बंद करेंगे, बिल्कुल सादा कर दें आवाज। गिरामी कदर हजरात, ये शहर की कसम है और यहाँ पर शहर का नाम नहीं है, लेकिन उलमाए तफसीर ने शहर मक्का लिखा है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी खास बात जिसकी तरफ शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इशारा किया और कमाल ही कर दिया। आप फरमाते हैं कि ये शहर की कसम तो है,
आया कि ये शहर मक्का की है या मदीना की है, ये भी तो बात है ना। हालांकि मैं एक कौल आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं, लेकिन शेख मुहक्किक ने ये मसला खत्म कर दिया। वो क्यों? वो फरमाते हैं, देखिए यहां पर लफ्ज़ बलद है, बलद शहर को कहते हैं, ना मक्का खास किया ना मदीना खास किया, लेकिन शहर की कसम खाई। तो फरमाया किस शहर की? जिसमें आप हैं। और क्या खूबसूरत तौजी आपने बयान फरमाई। आप फरमाते हैं मिन वजहिन, ये मक्के की भी कसम है, और मिन वजहिन ये मदीने की भी कसम है। कहा वो कैसे? अब आशिक सुनकर ही मचल जाएंगे। फरमाया कसम उस शहर की है जिसमें हुजूर है। तो फरमाया जब तक मक्के में थे ये मक्के की कसम थी, जब मदीने में आ गए तो ये मदीने की कसम हो गई। समझ आ रही है मेरी बात की? मसला ही हल कर दिया। अच्छा, चूंकि ये अहले सुन्नत का स्टेज है, बहुत खूबसूरती और मोहब्बत के साथ बात होती है, शेख मुहक्किक ने फिर एक सवाल उठाया। आया कि बाहैसियत शहर ये मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? ये भी एक इल्मी बहस है, लेकिन आपने इसका कमाल महारत से जवाब दिया। फरमाते हैं कि अगर बाउंड्री के एतबार से देखा जाए, मिन हैसुल बलद, मिन हैसुल शहर, मिन हैसुल मदीना, फरमाया अगर इस एतबार से देखा जाए तो मक्का अफजल है मदीना से। एक शहर मक्का है, एक शहर मदीना है, तो फिर मक्का अफजल है। लेकिन अगर खास मकाम की वजह से देखा जाए तो फिर मदीना अफजल है। समझ आई ना? तो आपका फिर सवाल होगा कि हजरत वो मकाम कौन सा है? मक्के में बहुत सारे मकाम हैं, लेकिन मदीना शरीफ किस मकाम की वजह से अफजल है? शिफा शरीफ के अंदर काजी अय्याज माज़की रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने भी ये बात नकल फरमाई। वो कहते हैं कि जिस खित्ताए जमीन पर इस वक्त मेरे और आपके आका जलवागर हैं, यानी जो जमीन का खित्ता और हिस्सा हुजूर के जिस्म अक़दस व अनवर व अतहर से मस है, फरमाया वो मदीने से भी अफजल है, मक्के से भी अफजल है, काबे से भी अफजल है, यहां तक कि इस कायनात की हर जगह से वो जगह अफजल है जहां मेरे हुजूर जलवागर है। बात समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? ये जगह उस जगह से भी अफजल है। इस बात को जरा आप समझने की कोशिश फरमाएं। अब ये जो जगह है ये इतनी आला क्यों है? इसलिए अब ये भी तौजीह सुनेंगे आप तो आपको मजा आएगा। अल्लाह ने इस कायनात में मेरे हबीब के जिस्म जैसी कोई शय बनाई ही नहीं। ये सबसे एक चीज होती है आला, एक होती है लतीफ, एक होती है अल्तफ। आका करीम अलैहिस्सलाम का जो जिस्म अक़दस व अनवर है ये सिर्फ लतीफ नहीं, ये अल्तफ है। इस कायनात में सबसे अफजल व आला चीज अल्लाह ने यही बनाई है। तो जहां हुजूर का जिस्म अक़दस जलवागर है वो जगह कायनात की हर जगह से अफजल व आला। बात समझ चुके हैं आप हज़रात? शेख मुहक्किक ने यह मसला भी हल कर दिया। लेकिन रुकिए ना, यहां पर चलते चलते एक और लंगर भी लेते जाइए। अल्लामा समूदी रहमतुल्लाह अलैह अगर आपकी अल-वफ़ा पढ़ के देखें तो आपने इस उक़दे को हल फरमा दिया। और साथ ही साथ मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, इन आयात की तफसीर पढ़ते हुए जरा तफासीर को खंगालिए तो उलमाए तफसीर ने भी ये उक़दा हल फरमाया। वो कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर जलवागर हैं, सिर्फ मेरे आका नहीं है, दीवानों गौर से सुनना, फरमाया साथ में अबू बकर भी हैं। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे, जवानों वाली, बिल्कुल फ्रंट सीटों वाले, मोबाइल से निकल कर बोलिए एक मर्तबा प्यार के साथ। ये आपकी तवज्जो चाह रहा हूं ना, इसलिए इस बात को समझिए जरा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम जहां आप जलवागर हैं, सिर्फ आप नहीं है, साथ में आपने हजरत अबू बकर को भी जगह दी हुई है और साथ में हजरत उमर भी हैं। और ये अल्लामा समूदी रहमतुल्लाह अलैह आपने ये मसला बयान फरमाया। और ये सुनिएगा, ये मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, इसका तर्जुमा ये अल्लाह फरमाता है इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी में हम लेके जाएंगे, इसी से उठाएंगे। उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा है इंसान के जिस्म जिस मिट्टी से बनता है उसका एक जर्रा, एक उनसर उस जगह से लिया जाता है जहां इसको दफन किया जाता है, उसी जगह से एक जर्रा लिया जाता है। फरमाया कि ये वो खित्ता पाक है जिससे एक उनसर मुस्तफा को मिला और उसी से एक उनसर अबू बकर को मिला है, दूसरा हजरत उमर को भी मिला है। बात समझ आ रही है? यहां पर जो शराफत, जो कमाल, जो एजाज, जो शर्फ और इज्जत हजरत अबू बकर उमर का है वो भी वाज़ेह हो जाता है। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो ये मसला भी आप साथ समझने की कोशिश फरमाएं। और अगर ये समझ आ गया है तो थोड़ा सा आगे चलिए। फरमाया कि हमें कसम है शहर की, कसम है किस चीज की? शहर की। और किसकी? जिसमें हुजूर हैं। जब तक मक्के में थे तो मक्के की, जब मदीने में आ गए तो मदीने की, तो ये कसम है। अच्छा, पहली बात अगर ये समझ आ गई, यहां लगे हाथों एक मसला भी सुन लीजिए। अमूमी तौर पर ये मसले हमारे बयान नहीं होते और सुने भी नहीं जाते, एक रिवायती अंदाज होता है, लेकिन उससे हट के एक मसला बताऊं।
हम जब कसम उठाएंगे तो हम दो चीजों से कसम उठा सकते हैं, या अल्लाह के नाम से या कुरान से। बस कसम या रहमान की या कुरान की, खलास। इसके अलावा किसी चीज से आप कसम नहीं उठा सकते। मुझे मस्जिद की कसम है, काबे की कसम है, मुझे मदीने की कसम है, वो भावे तू जड़ी से मर्जी कह ला, कसम होनी कोई नहीं। तो जो नहीं फरमा रहे, जो कसम मुनाकिद होगी या खुदा की कसम उठाएं तब होगी या कुरान की उठाएं तब होगी, बस इसके अलावा नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है हमारे लिए, तो ये मसला है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ चीजों की कसमें क्यों इरशाद फरमाई? जैसे वत्तीन है, वज़ैतून है, वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन है, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज है, वस्समाइ वत्तारिक है, वश्शम्सि वदुहाहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा है। जो नहीं, ये सब कसमें हैं। तो अल्लाह ने मुख्तलिफ अशिया की क्यों कसमें उठाई? काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने ये उक्दा हल फरमाया। तवज्जो हो तो सुना दूं आप हज़रात को। रूहुल बयान के अंदर भी ये उक्दा हल किया गया कि अल्लाह ये कसम क्यों इरशाद फरमाता है। फरमा दो वजूहात की बुनियाद पर। नंबर एक, उस वक्त का जो कल्चर था वो कसम वाली बात को बड़ा कबूल करता था। तो अल्लाह ने मुख्तलिफ चीजों से कसमें इसलिए उठाई कि अगर बंदों की कसम मान जाते हो, मैं तो तुम्हारा रब हूं, रब हो के कसम उठा रहा हूं, बंदों की कसमें मानकर एतबार करते हो, रब की कसम पर भी एतबार करो ना। तो ये इंसानी अजहान के मुताबिक कलाम हुआ, नंबर एक। नंबर दो, अल्लाह ने जो मुख्तलिफ चीजों की कसमें उठाई है ना, वो इसलिए कि इंसान इसकी तरफ मुतवज्जे हो, और जब मुतवज्जे होगा तो इसके बहुत सारे फवायद होंगे जो यहां से इसको अखज करने को मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक बात अर्ज कर देता हूं। ये वद्दुहा की कसम उठाई, फरमाया हमें चाश के वक्त की कसम है। अब चाश के वक्त की कसम क्यों इरशाद फरमाई? बेटे तवज्जो मेरी तरफ, सुने, आपको कह रहा हूं, तवज्जो, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे। ये वद्दुहा से कसम इरशाद फरमाई, चाश के वक्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, जो रात घटा है, छा जाती है, चांदनी नहीं होती, उस रात की कसम। तो अब ये क्यों उठाई? एक तो इंसानी ज़हन थे, कसम मानते थे, एक इसलिए, और दूसरी वजह ये थी, उलमा ने यहां दो कौल लिखे हैं। फरमाया चाश की कसम इसलिए उठाई है कि ये वो टाइम था जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। अब सुनिए जरा, हमारे लिए एक इल्मी बात भी आ गई। और दूसरी बात, वल्लैलि इज़ा सजा, वो रात जो घटा है, छा गई, उसकी कसम क्यों इरशाद फरमाई? इसलिए कि ये रात वो रात है जिसको 27 मेराज रजब की रात कहा जाता है, जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज करवाई थी। ये उस रात की तरफ इशारा। एक कौल ये है। और हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जब यहां पर कलम उठाया तो कमाल कर दिया। फरमाया एक माना ये है और दूसरा ये भी है, वद्दुहा से मुराद मेरे मुस्तफा के चेहरे की कसम है, और वल्लैलि इज़ा सजा से मुस्तफा जाने रहमत की पाक जुल्फों की कसम है। जब आका संवारा करते थे और सामने की तरफ कंघी फरमाते ना, तो चेहरे अक़दस का नूर छिन छिन के निकलता था। फरमाया ये मंजर खुदा को बड़ा पसंद आया। फरमाया हबीब तेरे चेहरे की भी कसम और तेरी प्यारी प्यारी जुल्फों की भी कसम। अब समझ आइए, इसमें सारे नुक्ते आ जाते हैं अगर इंसान तवज्जो करे। तो इसलिए ये कस्में उठाई जाती हैं। और तीसरी बात भी उलमा ने लिखी है कि कसम उठाने के मुकल्लफ हम हैं, रब तो नहीं है ना। तो जब रब मुकल्लफ ही नहीं है तो फिर रब के लिए ये अहकाम ही नहीं है। हम बंदे हैं तो बंदों के लिए ये हुक्म है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, अगर ये भी समझ आ गई तो थोड़ा सा आगे चलिए ताकि लुत्फ मजीद बढ़ जाए। और वो क्या है? ववालिदिम वमा वलद। फरमाया उस बाप की कसम जिसके आप बेटे हैं। सुभान अल्लाह, ये बात बड़ी सुनने वाली है। इसमें उलमा ने 4 अकवाल बयान फरमाए। कितने अकवाल? 4। पहला कौल, इस बाप से मुराद कौन है और बेटे से मुराद कौन है? फरमाया बाप से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और बेटे से मुराद हुजूर हैं, आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब तर्जमा क्या होगा? अब तर्जमा ये होगा, ए आदम तेरी कसम, पर इसलिए नहीं कि तू नबी है, इसलिए नहीं कि तेरी तुझसे इब्तदाई इंसानियत हुई, इसलिए नहीं कि तेरी औलाद कसीर है, इसलिए कि तेरी औलाद में मोहम्मद जैसा बेटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कसम है। समझ आई? नंबर 1। नंबर 2, ये बात बड़ी सुनने वाली है। दूसरी बात ये है, फरमाया कि इस वालिद से मुराद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और बेटे से मुराद मेरे हुजूर की जात अक़दस। ये दूसरा कौल है। और ये क्यों है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह इनमें वो रसूल भेज जिसकी बशारतें हम सुनते आए हैं।
जिसके तज़किरे पाक हम सुनते आए हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआएं कर करके तलब फरमाया मेरे हुजूर को। हालांकि अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो एक रिवायत में 4,500 साल पहले, एक में 6,500 साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुजर चुके थे और उन्हें पता था मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद के हवाले से, आपके जिक्र पाक के हवाले से। तो मैंने कहा मेरे अजीजों, इसी को तो इल्म गैब कहते हैं कि अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अगर 4,000 साल बाद में होने वाली बात का पता है, तो बताइए जिनके लिए सारा जहां बनाया गया उस मोहम्मद अरबी को कुछ कभी पता नहीं है। तो ये उक्दा भी साथ हल होना चाहिए। ये दूसरा कौल है। अब तीसरा कौल क्या है? फरमाया इस वालिद से मुराद खुद हुजूर की जात है। अब ये बड़ा पुरलतीफ नुक्ता है और आप रात के इतने हिस्से में बैठे हैं, आपको लुत्फ आ जाएगा। सर के बालों से लेकर पांव के नाखनों तक ठंड पड़ जाएगी। वालिद से मुराद हुजूर हैं और औलाद से मुराद ये सारी उम्मत है। एक ये माना भी है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये रूहुल बयान में पढ़ सकता है। अच्छा, वालिद से मुराद हुजूर क्यों हैं? तो वहां दलील दी। फरमाया अल्लाह ने कुरान में फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, फरमाया ये जो हमारे महबूब है ना, इनकी बीवियां ईमान वालों की माएं हैं। जरा सुनिएगा सुनिएगा, हुजूर की जो बीवियां हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ईमान वालों की माएं हैं। अब जरा गौर करना, अगर जुमला समझ आए। ओ साहिब तफसीर रूहुल बयान कहते हैं जब हुजूर की बीवियां हमारी माएं हैं, ईमान से बताओ फिर हुजूर हमारे क्या लगे? फिर वो बाप है ना। अच्छा, वो माएं भी रूहानी हैं, ये जुमला भी सुनने वाला है। वो माएं भी रूहानी हैं और ये बाप भी रूहानी हैं। लेकिन हाँ रुकना, कोई ये ना कहे रूहानी है तो छड्डो परे। और नहीं हो पाजी, और तेरे असली माँ बाप जब कुर्बान हो जाएं और लाखों की तादाद में हो जाए, वहां से आगे मुस्तफा की बीवियों का मकाम है, और जहां उनका मकाम रुक जाए वहां से आगे मोहम्मद अरबी का मकाम शुरू होता है। अब समझ आइए आप हजरात को। तो ये रूहानियत को हकीकत से भी ज्यादा उरूज अता किया गया है। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खुद फरमाया इन्नमा आना लकुम बिमिस्लिल वालिद, फरमाया लोगों मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की मिसल हूं। तवज्जो नहीं फरमा रहे। ये तीसरा माना है। और अगर आप तवज्जो करें तो चौथा माना भी अर्ज कर दूं। अच्छा, ये ऐसा माना है जिसमें किसी ने भी अड़ी नहीं की। अड़ी समझ दियो ना, लड़ाई झगड़ा, अड़ जाना, जिद्दी हो जाना, कोई भी नहीं अड़िया। तो कहते केड़ा माना है तारी साहब, सानू भी दसो। तो मैंने कहा ये माना सीधा सीधा। फरमाया ए महबूब, तेरी भी कसम और तेरे वालिद की भी कसम। उलमा फरमाते हैं हुजूर तो हुजूर हैं, मुनसे मिजाजी से बताओ फिर हुजूर के वालिद कौन है? कहा अब्दुल्ला। तो फरमाया ये हजरत अब्दुल्ला की कसम भी हो। तो फिर मुझे बताए ना, जितने यहां पर अहले मोहब्बत अहले इश्क बैठे हैं, फिर लोग ये उलझन क्यों पैदा करते हैं? अल्लाह के बंदा, तुम्हें किसी ने गलत ब्रीफ कर दिया है कि नबी पाक के माँ बाप ने कलमा नहीं पढ़ा तो लिहाजा वो जनती नहीं है। और खलो खलो बरेका ला। ओ मेरे भाई, मुझे ये बता, आप अपने बच्चे को हाफिज क्यों बनाते हैं? कहता जी मौलवियां को सुनिए, जिसका बच्चा हाफिज बन जाए ओदा मां प्यो बख्शिया जाता है। और मैं क्या सुनिया, मेरी गल भी सुन ले, तेरा बच्चा हाफिज बन जाए ते तू जन्नत में जाएगा, ते जिन्हां दे बच्चे ते सारा नाज़िल होया, बता वो कहां जाएंगे? आवाज कमजोरों वाली है, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो ना प्यार से। जज़ाकल्लाहु खैर। को समझ आई कि कोई नहीं आई? और यार अपनी माँ के नाम पे बोलते हो, अपने बाप के नाम पे बोलते हो। मैंने तो हुजूर के बाप की शान को बयान किया है ना। अब इस बात को समझने की कोशिश की जाए। अजीजों, यहां पर हुजूर के वालिद की बात भी है। और यहां पर मैं एक चलते चलते बात आपकी खिदमत में और भी कर दूं। यहां पर उलमा ने बड़े कमाल का नुक्ता दिया है। फरमाया एक है वालिद, वो है बाप, एक है वलद, वो है बेटा। तो फरमाया इसको अगर अरबी जुबान में कहा जाए ना, फरमाया वालिद और मौलूद की बात हो रही है। वालिद और मौलूद जो उसके घर में पैदा किया गया हो। तो मैंने कहा अगर मौलूद की बात है तो फिर मीलाद की क्यों ना हो? जो नहीं फरमा रहे, अगर मौलूद की है तो मीलाद की क्यों ना हो? और यहां से मैं एक बात और भी आपकी खिदमत में कह दूं, और बड़ी सादगी से, मेरी माएं बहनें भी सुनी, जरा गौर फरमाएं। सवाल होता है कौन मिलाद करे? तो मैंने कहा अब उम्मत यह भी सवाल करेगी कि कौन मिलाद करे। चलिए छोटा सा खाका पेश कर देता हूं, मोहब्बत की नजर आपकी तवज्जो फरमाइए। वक्त के दामन में गुंजाइश बहुत थोड़ी है और मुझे टाइम इन्होंने बहुत ज्यादा दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने मेहमानों के लिए भी कोई जगह छोड़ दूं। ये अच्छी बात नहीं होती कि मेहमान बैठ रहे हैं, स्पीकर आ गया तो उन्होंने एलडी हो जाओ, एंड कोई नहीं जी होना, जान छुट्टन लगी जाए। लेकिन मसला तो सुन लो ना यार।
अब मैं बताता हूं मिलाद किसने करना है। देखिए भाई, आका करीम अलैहिस्सलाम जब तक तशरीफ आवरी नहीं हुई थी, ना तो मां की इज्जत थी ना बाप की इज्जत थी। समझ आ रही है? माँ बाप बूढ़े हो जाते, इनको मंडियों में बेचा जाता था। इनको जो रुतबा दिया मेरे हुजूर ने दिया। माँ के कदमों में जन्नत हुजूर ने अता फरमाई। बाप के बारे में फरमा अंता व मालुक अली अबी का, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, वो मालिक के कुल्ली है। तवज्जो है, ये बाप का रुतबा। और दोनों की मुश्तरका शान क्या है? मामिन वालदिन बारिन यंजुरु नज़र रहमतिन इला वालिदै औ अहदिहिमा कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरतन। फरमाया जो खुश नसीब अपने माँ बाप के चेहरे को खुशी से देखे, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। समझ आ रही है आप हज़रात को? अच्छा, ये बात तो यहां तक रह गई। ये मकाम माँ बाप को किसने दिया? कहा हुजूर ने। हुजूर ना आते तो मिल जाता। कहा जी नहीं, अतारी साहब नहीं मिलना था। मैंने कहा इसको याद रखिएगा। बेटी को जिंदा दरगोर किया जाता है, आके बेटी को रहमत का दर्जा किसने दिया? आज बताओ, आप मेरे दाता के शहर में बैठे हैं, बताओ ये स्टेटस किसने दिया है? मां को ये स्टेटस किसने दिया है? बाप को ये मकाम किसने दिया है? और सुनो, और गौर से सुनो, पहले जितनी उम्मतों के लोग हैं तज़किरे पढ़ो, गुनाह करते हैं या दरवाजे पे लिखा जाता है, या माथे पे लिखा जाता है, या चेहरे बिगड़ जाते हैं। अजीजों, मेरा सवाल है, गुनाह वही ये उम्मत भी कर रही है, चेहरे भी सलामत है, माथे पर भी नहीं लिखा जाता, दरवाजे पर भी नहीं है। मेरा सवाल है क्यों? कहता जी मुझे नहीं पता। मैंने कहा मेरी जान, तुझे पता होता तो तू मिलाद भी कर लेता, या मिलाद की महफिल में आ जाता। कहता है अतारी साहब जरा समझाओ। वो कैसे? मैंने कहा सुनो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। फरमाया हबीब, इनको अजाब कैसे दें? आप जो जलवागर हैं इनके अंदर है, आप जो जलवागर हैं, अजाब कैसे दे? ये हुजूर का सदका है। मेरा चेहरा बचा हुजूर के सदके में, मेरा घर बचा हुजूर के सदके में, मेरे गुनाहों पे पर्दे पड़ गए हुजूर के सदके में, मेरी बेटी को इज्जत मिली हुजूर के सदके में, मेरे बाप को इज्जत मिली हुजूर के सदके में, मेरी माँ को इज्जत मिली हुजूर के सदके में, मेरे मुआशरे को इज्जत मिली हुजूर के सदके में। जिसकी आमद से कायनात को इतना मकाम मिला, उसके आने फिर जश्न ही बनता है ना, उनके आने का जश्न ही बनता है। मिलाद कौन करे? सबसे पहले मेरा बाप मिलाद करे, फिर मेरी माँ करे, फिर मेरी बेटी और बहन करे, और फिर हम सब करें। लेकिन एक मसला, औरत अपने हुदूद में रहकर मिलाद करे, इनकी आवाज बाहर ना जाए, ढोल ढमक्के ना लेके आए, और लाइव ना चलाएं। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, ये शरीफ मसला है, इसलिए मैंने ये अर्ज कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि इस पे जरूर अमल होगा। और मिलाद के लिए ये जरूरी नहीं है सब कुछ, ये याद रख लीजिए, मिलाद तो खुशी के इजहार का नाम है कि आका आ गए। आप घर में वैसे ही दाखिल हो जाए ना, और दाखिल होके कहें कि यार मुझे बहुत खुशी है हुजूर है, तुम्हें मुबारक हो, मिलाद हो गया जे, ये मिलाद हो गया जे, ये बात याद रख लेना। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते आका करीम का मिलाद करो, और हुजूर ने खुद मिलाद मनाया है। तवज्जो है मेरे अजीजों की? मेरे आका ने खुद मिलाद मनाया है, और हर सोमवार का रोजा रख के मनाया। आज ही मैं एक किताब पढ़ रहा था, आज ही ताजा नुक्ता, क्या मैं कह रहा हूं? ताजा नुक्ता लंगर के तौर पे। और अगर आप बोलेंगे तो हो सकता है यकीनी तौर पे आपकी जान छूट जाए, वरना 2-4 घंटे और भी लग सकते हैं। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की। ये ताजा नुक्ता, और सुनिएगा क्या है। और वो नुक्ता ये है, आका करीम अलैहिस्सलाम हर सोमवार शरीफ का रोजा रखते थे। आप जरा काउंट करके देख लें, जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया उसके बाद 23 साल दौर, इसको आप काउंट करके देख लें, पता कितने सोमवार आए हैं? 1196। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने? 1196। यानी इसका तर्जमा ये बना कि मेरे आका ने अपनी मुबारक जिंदगी में 1196 मरतबा अपना मिलाद बनाया है। 11, ये तो वो जो सोमवारे हैं, तो ये आगे पीछे है ओदा हिसाब ही कोई नहीं, ये भी याद रख लीजिए, उसका हिसाब भी नहीं है। ये 1196 मरतबा है। मेरे अजीज, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिलाद की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, तो उम्मती क्यों नहीं सेलिब्रेट करेगा? सुबुल हुदा वर रशाद की बात सुना के इजाजत, और वो क्या है? एक बुजुर्ग को नबी पाक अलैहिस्सलाम की जियारत हुई। आका जैसे जैसे दिन दिहाड़े बढ़ रहे हैं, ये आपकी उम्मत जैसे जदीद दौर के तकाजे हैं इसके मुताबिक ये जश्न भी ज्यादा बढ़ा रही है, जलसे, जुलूस, लंगर, ये सब कुछ शौक ज़ौक बढ़ रहा है। मेरे आका आप भी खुश होते हैं? हा। अब जरा जवाब सुनिए और अपने दिलों की तहों तक ठंड पहुंचाइए। फरमाया मन फरिहा बिना फरहना बिही,
तर्जुमा पंजाबी च करके जावां जो चस भी आवे तुहानू। ਉਹ फरमाया ये पुछदे हो भी जेड़ा मेरा मिलाद करदा मैं राजी हुन्ना या नहीं। ਉਹ फरमाया जेड़ा साडे जम्मण ते राजी है असी भी ओदे जम्मण ते राजी हां। फकीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन गिरामी कद्र, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मिलाद नामा आपने समाप्त किया है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद खुश नसीबों का शेवा, खुशबख्तों की आदत और आली बख्तों का तरीक और शियार है। आइए खिताब के बाद एक दफा फिर नगमा हाय दुरूद व सलाम और मिलादी नगमों की तरफ बढ़ते हैं। मुझे एक और बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले नौजवान को, जिनकी इज्जत के सफर का आगाज सैयदी अब्दुल्ला शाह काजी की सरजमीन से हुआ और फिर सरकार की आल के इस शहजादे ने और शहर कायद के वाली ने इन्हें ऐसा नवाजा कि अब पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने करीम महबूब अलैहिस्सलाम की नात के सदके इन्हें इज्जत भी दी, रिफ़त भी, वकार भी और तारुफ भी इनायत कर दिया। मुझे सिर्फ 4 मिसरे अपनी माँ बोली पंजाबी जुबान में कहते हुए जहां से बात टूटी है वहां से इंशाअल्लाह मुत्तसिल होकर ठीक आगे बढ़ूंगा। दौलत बड़ी शय ना अमीरी ये बड़ी शय। निस्बत की बात पर बात खत्म हुई थी गुफ्तगू की, मैं ठीक वहीं से जुड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। तवज्जो कीजिए ये नौजवान, आप बिलखुसूस ये नौजवान जो खिले चेहरे के साथ बैठते हैं, जिनके माथों से भी मुझे लगता है कि इनके चेहरे पे खुशी आज अल्लाह ने बिल्कुल स्टैंप की तरह लगा दी है। अल्लाह आपके चेहरे सलामत रखे और हमारे नौजवानों की जिंदगी में पाकीज़गी और तहारत के मादे पैदा फरमा दे और इसी पर इस्तिकामत दे के अल्लाह जिंदगी का सफर अपनी बारगाह में ले जाए। आपके मतलब के 4 मिसरे और तेजी से आगे बढ़ते हैं। ARYQ टीवी पर 29वीं सालाना महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। राना मोहम्मद अहमद जावेद अल कादरी हमारे आज के मुकर्रम बेज़बान हैं। अल्लाह इस नौजवान को इस्तिकामत भी दे, इनके फरावां जज्बों में और वुसअतें अता फरमाए। अपने बाप की नौकरी जो 28 साल वो करते रहे, अब बहुत दर्जनों साल अल्लाह जीस्त के इन्हें बड़ी बरकत के साथ उस नौकरी की तौफीक भी दे, हिम्मत भी और सादत भी। आपकी तवज्जो का तालिब, दौलत बड़ी है न अमीरी ये बड़ी है, न ताज ते तख्तां दी असीरी ये बड़ी है। आखिरी 2 मिसरों में मुझे नफ्से मजमून बयान करना है, फिर आखिर शय क्या चीज है, आखिर मजमून क्या है और इसका मरकजी नुक्ता क्या है। दौलत बड़ी है न अमीरी ये बड़ी है, न ताज ते तख्तां दी न ताज ते तख्तां दी असीरी ये बड़ी है। सलमान ते बूज़र तो जदों पुछया ते बोले, सलमान ते बूज़र तो जदों पुछया ते बोले, सरकार दे बूए दी फकीरी ये बड़ी है। सलमान ते बूज़र तो जदों पुछया ते बोले, सरकार दे बूए दी, तैमूर भाई सलामत रहिए, सरकार दे बूए दी फकीरी ये बड़ी है। और जब बंदा फकीर बन जाए वो बैठा फर्श पर होता है, ले जाने वाला अर्श पर ले जाता है। एक शेर सुनिए, बात मुकम्मल होती है। आपके दिल की आवाज बिल्कुल धीमे लहजे में सुनिए। आमीना का लाल जिस पर मेहरबान हो जाएगा, सुनिए और अपनी तकदीर पर रश कीजिए। आमीना का लाल जिस पर मेहरबान हो जाएगा, तवज्जो चाहता हूं आपकी। आमीना का लाल जिस पर मेहरबान हो जाएगा, देख लेना वो जमीन से आसमां हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छे मिसरे पे बोलना भी बड़ा मुश्किल काम है आज के दौर में। आप नौजवान सलामत रहे। आमीना का लाल जिस पर मेहरबान हो जाएगा, देख लेना वो जमीन से आसमां हो जाएगा। आइए जमीन से आसमान की तरफ रिफ़तों का सफर जारी रखें। हमारा अकीदा ये है कि जब बंदा आका के कदमों में पहुंचता है तो फिर वो अर्श की बुलंदियों में पहुंचता है।
आइए जिक्र मुस्तफ़ा की निस्बत से आका करीम अलैहिस्सलाम के कदमैन मुबारक में हाजिरी, इस दुआ के साथ कि यहाँ से कहा जा रहा है हुजूर दाता गंजबख्श की नगरी से आज की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हुजूर ख्वाजाए कौनैन मकीने गुंबदे खदरा वहां से कबूल फरमाकर गुलामों से राजी हो जाए। आइए शहरे गंजबख्श से हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन कराची चलते हैं। ARY की टीवी पर कसरत से इस नौजवान के दुरूदी नगमे नशर होते हैं। अल्लाह ने मुख्तसर अरसे में इस नौजवान को अपने महबूब की नात और अहले बैत की मनाक़िब के सदके, साहबा कराम की हुर्मत बयान करने के सदके इज्जत, तौक़ीर, तारुफ, पहचान, पजीराई ढेरों नेमतें अता की हैं। शहर कायद कराची से हमारे मेहमान सनाखान रसूल बरादर अजीज मोहम्मद ज़ुहैब अशरफी से गुजारिश तशरीफ लाएं आज की मुबारक शब में हुजूर फैज़ आलम की नगरी में आज की इस 29वीं सालाना महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने हिस्से की नौकरी पेश करने की सआदत हासिल करें। जनाब मोहम्मद ज़ुहैब अशरफी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इलाही बहक़ के बनी फ़ातिमा के बरख़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। अहमद भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ इतनी खूबसूरत पुर रौनक पुर नूर पुर कैफ महफिल सजाने पर। अल्लाह पाक इन्हें दारैन की नेमतें नसीब फरमाए। और बाबू भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दावत पर इस महफिल में हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह से दुआ अल्लाह पाक मेरी आपकी हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक आवाज़ हो के हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम, कोई भाई कोई लब खामोश ना हो, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मोहम्मद। पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। अल्लाहुम्मा मेरे आका का गुलाम हाथ उठाए बोले न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। मुख चन्न बदर शाशानी मत चमके लाट नुरानी, मुख चन्न बदर शाशानी मत चमके लाट नुरानी। काली ज़ुल्फ़ दियक मस्तानी मखमूर अखियाँ मद भरिया सूरत नू मैं जाना का, सूरत नू मैं जाना का, जाना खग जान जहाना का, सचिया कचरा में शाना का, इस शान सुशाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह। मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाड़िया मेरे आका। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है, ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल न मिले। मौलाया सल्लल्लाहु अबदन अला नबी व अहले बैत कुल्ली। मुझे आते ही जो है वो इस कलाम की रास्ते में भी फरमाइशें मिली और ऐसा हो ही नहीं सकता मैं किसी महफिल में जाऊं और इस कलाम आला हजरत की फरमाइश ना मिले। तो अभी बैठे बैठे भी बाबू भाई ने भी कहा कि ये जरूर पढ़ना है कि कोई दुनिया है अता में नहीं हम ताते। आए मोहब्बत से शामिल हो जाइए। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब की तस्वीर क्या उठे दे जिंदाबाद माशाअल्लाह। जो ना
नवाजा गया है उस बारगाह से, वो बोले नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता। थर से कलमा पढ़वाओ फिर कहना हम जैसे अच्छा चलो तुम भी कभी महराज को जाओ फिर कहना हम जैसे। हाँ इनकी औकात है, इनकी औकात जाने ये फर्श वाले तेरी शौकत का लोग क्या जाने फर्श वाले। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारा रिसालत, माशाअल्लाह। मेरे और आपके महबूब सना खान, उस्ताद सना खान, हाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी के भी तशरीफ ले आए। अल्लाह पाक हाजी साहब का साया ताज़ेर हमारे सरों पर सलामत रखे। बोलिए सुभान अल्लाह। फर्श वाले खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मेरे जद भी उनके गुलाम थे, मैं भी उनके दर का गुलाम हूँ। अब बूढ़ापे मैं खुदारा ना हमें से ना टाल तेरे टुकड़ों के ना डाला तेरे टुकड़ों पले हैं की ठोकर ना डाल झड़की आँखें का छो के सदका तेरा झड़की आँखें का छो के सदका तेरा। तुझसे हर चंद वो कदरों पहला बेटा तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या दबे क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वो मेरा गौस है और ला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत लाज़मी साहबजादा मोहम्मद ज़ुहैब अशरफी साहिब बारगाहे या मुस्तफा या मुजतबा अहलन व सहलन मरहबा।